हेलो, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो? And welcome to What am I saying? Snapdeal presents Big Boss Season 8. So it's that time of the year again. Come September, come Big Boss, come Salman Khan. देखो यार, हमारे प्रोमोज देखकर लोग बहुत क्यूरियस हो गए हैं और मुझसे भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। सेफ फ्लाइट। कुछ लोग इस फ्लाइट में भी थे। विमान देखकर कोई लोगों ने पूछा कि प्लेन का क्या चक्कर है? What is this प्लेन का चक्कर? I said, very plain and simple, man. Is it क्या बिग बॉस के बाहर अब्रॉड में शूट होने वाला है? आंसर है हाँ। हमारे पास इस बार कलर्स के पास इतना बजट है कि हम फॉरेन में जाएंगे और इंडोर शूटिंग करेंगे। We will treat foreign as लोनावला। एक और सवाल पूछा गया है कि सारे कंटेस्टेंट्स फॉरेनर्स हैं, तो मैंने बोला कि हाँ, 2-3 को तो मैं ही जानता हूं। सारे कंटेस्टेंट्स फॉरेनर्स होंगे। तीसरा प्रश्न ये कि मैंने ये वर्दी क्यों पहनी पायलट की? क्योंकि इन माय लाइफ मैंने कभी टीवी के लिए कभी पायलट एपिसोड नहीं किया, तो आई थॉट कि ये यहाँ पर पायलट एपिसोड कर लेता हूँ। तो 21 सितंबर तक आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि प्लेन में अभी भी एक सीट खाली है, रिक्त है, अनऑक्यूपाइड है, वेकेंट है। आप में से कोई चलना चाहेगा या चलना चाहेंगी? पिछली बार मुझे ना रात के अंधेरे में निकाला गया था और मैं चाहता हूं कि इस बार मैं जाके जरूर जीतूं। क्या आपका वोट मेरे साथ है? वोट वो एंडी, पिछला सीजन भूल चुके हैं ये लोग, अभी 8 में आए, इन 8 नहीं, पर मुझे फिर से जाना है। लेकिन आप कोई इनको समझाओ कि एक बार जो घर से बाहर निकाले जाते हैं उनको घर में अलाउड नहीं है। एक मिस्टेक हो गई थी लास्ट टाइम, वो मिस्टेक वापस से रिपीट नहीं करेंगे। मैंने सुना है कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा सामान पैक करके ले गए हैं अपने साथ। तो क्या उनके सामान क्या? सामान मतलब जो वो लेके जाने के या खाने का? मतलब वो जाते हैं बिग बॉस 8 में घुसने में। बिग बॉस 8 में घुसे? हाँ, तो मतलब सामान लेके आए, मतलब प्लेन पे चढ़ने के लिए सामान पैक किया है, तो हम जी हाँ, चेक कर सकते हैं कि उन्होंने क्या कुछ लेके आए हैं। आई मीन सिक्योरिटी जांच होनी चाहिए यार। किसी के पर्सनल बैगेज के अंदर क्या बैगेज ढूंढ रहे हो अपना यार? मैं तो पर्सनल बैगेज ढूंढता ही रहता हूँ मेरा काम है थोड़ा, और मैं पर्सनल बैगेज उठाता ही रहता हूँ। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पे कौन पैक करके अपना बैग? एक वहाँ है, एक वहाँ है। अच्छा, सबसे खूबसूरत कौन है आप में से? सोचो। ये डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है। आपको कौन से पसंद है? मुझे तो वहाँ पर अच्छी लग रही है। हाँ, एक आपको तो यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं। हाँ, एक यहाँ पे थी या था? थी थक था। ओके, लेट्स सी। मैं जा रहा हूँ उनको लेने। गिरना जाना। ओह, हेलो, आपके पास तो कुछ बैगेज नहीं है ना? नहीं। मुझे लगा कि सामान नहीं। कहाँ थी ये गॉर्जियस? हाँ, आपके पास बैग है? देखा, जब कोई सवाल पूछता है, सिंपल सा सवाल पूछता है तो कैसी फटती है। ये सामान पैक करके है। अच्छा, आप भी आ जाओ। Andy, what are you getting? Get it quickly. हाँ, मेरे पास है। We don't have all day. Night. दो। कितने बैग्स नहीं, सब नहीं आ सकती। हेलो, क्या लाई हो? अच्छा हाँ, 2 बैग्स आए हैं। हाँ, दिखाओ क्या है ये? योगा मैट। योगा मैट पे क्या कर सकते हैं यार? वहाँ पे क्या करेंगे योगा मैट पे? ये संग्राम से पूछना। हाय, हाउ आर यू? आप क्या लाई हैं? दिखाइए। योगा मैट है। एंडी योगा मैट पर योगा करके दिखाएंगे। हाँ, ऑफ कोर्स। आपको कौन सा पोजीशन पसंद है? एक सेकंड, मेरे पास आइडिया है एक थोड़ा। यार ये थोड़ा सा उस तरफ करो। वेरी नाइस।
थोड़ा सा कम ध्यान दिया था, इसीलिए योगा मैट लिया। ओह एक्सक्यूज मी, आप तो बड़ी फिट लग रही हैं, आप करके दिखाओ कुछ। या अभी कर दिखाएंगे। कैन यू डू दैट जैकलीन फर्नांडिस स्प्लिट? डोंट वरी, वील हेल्प यू। आजा, वील हेल्प एंडी। हाँ ऑफ कोर्स। हेलो माइक में। Hi. What else you got? I've got shoes. I always carry shoes with me so that I'm comfortable if I'm allowed to run anywhere. हिंदी। अगर कहीं पे वॉक कर रन कर सकती हूँ, एक्सरसाइज कर सकती हूँ, तो शूज हमेशा मेरे पास रहते हैं। एंड आई कैरी लंच। कभी यूज नहीं होते हैं। जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ। नए होंगे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नहीं। आई ऑलवेज कैरी ये भी, खाना भी, ऑलवेज कैरी खाना भी। आई कैरी समथिंग विद मी। देखो जूते तो एक चीज के लिए काम आ सकते हैं, सर पे मारने के लिए। आई मीन बिग बॉस में और क्या करते हैं। हेलो, आप यहीं रहें। एक्चुअली आपसे हमें कुछ पूछना है। यहाँ पे टेबल पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब प्लेन में इस्तेमाल होती हैं या नहीं होती। हम देखना चाहते हैं कि आप लोगों में से क्या कुछ आप चूज करते हो प्लेन में लेके जाने के लिए। किसी एक को बुलाते हैं। प्लीज मैडम, प्लीज कम। मैडम जी कम। आ जाओ। आई लव योर शर्ट। हाँ, यहाँ पर कुछ चीजें रखी हैं। यहाँ पर आप क्या उठाएंगी अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए? एयर फ्रेशनर। अगर आप एंडी के बगल में सोती तो आपको इसकी बहुत सख्त जरूरत है। ऑल आउट। क्या मतलब है आपका? नो, नॉट दैट मतलब। अच्छा तो आप क्या उठा दे? मैं बहुत सारे सामान लेकर के आया हूँ बिग बॉस के लिए सर। फिर भी वो सामान रखो, वो आप अंदर लेके जाना। ये इस सामान से क्या लेके जाओगे आप अंदर? गंदी आवाजें आती हैं, उससे बेहतर है कुछ अच्छी आवाजें। ओह लवली। नेक्स्ट चॉइस मैडम आपका। ये आप सीरियसली लेके जाएंगी घर पे? आपको ये नहीं चाहिए? आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती? नहीं। हाँ, ये बाद में, ये तो सबसे पहले उठा लेना चाहिए था आपको। और बाद में को मराठी में मग कहते। हाँ, मग का डाला। एक मग। बेस्ट चॉइस एक्चुअली। और आप क्या उठाओगे? पापड़ भाई, रोटी जरूरी है। खाखरा है। हाँ, क्योंकि कपड़ा और मकान तो ऑलरेडी है, बिग बॉस का मकान है और कपड़ा पहन के जाएंगे। बट रोटी अगर पड़ी रहेगी अपने पास, खाखरा पड़ा रहेगा तो अच्छा गुजरेगा। दिस इज वेरी सेंसिबल मूव। हम बुलाना चाहेंगे बीबी एयरलाइंस के चीफ को, मिस्टर राज नायक। सर, बिग बॉस को अगर आप कलर्स में जॉब दें तो कौन से पोस्ट में रखेंगे आपके? हाँ, मेरे को तो छुट्टी देनी पड़ेगी, अपने आप को छुट्टी लेनी पड़ेगी, परमानेंट छुट्टी। लेकिन क्या देंगे, क्या पोस्ट देंगे आप बिग बॉस को? जी, कलर्स में अगर बिग बॉस को मैं पोस्ट दूं तो उनको मेरा बॉस बनाऊंगा। जी, मेरा बॉस बनाऊंगा। आपका बॉस? हाँ, क्योंकि बिग बॉस है ना। सुपर। बिग बॉस से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। करेक्ट है सर। आपके हिसाब से आइडियल बिग बॉस हाउसमेट कौन है? बिग बॉस हाउस में कौन है इस साल? सबसे आदर्श, सबसे बेस्ट बिग बॉस का हाउसमेट कैसा होना चाहिए? सबसे अच्छा बिग बॉस का हाउस कैसा होना चाहिए? हाउसमेट कैसा होना चाहिए? हाउसमेट कैसे होना चाहिए? सदस्य। एंडी का नाम तो मैं ले नहीं सकता। नहीं ले सकते। सबसे अच्छा होना चाहिए। एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है क्योंकि पॉलिटिकली इनकरेक्ट होगा अगर मैं किसी का नाम लूंगा तो। नहीं, आप
आप कर लो ना कि इसकी ये क्वालिटी, उसकी वो क्वालिटी, इसका ऐसा उसका ऐसा करके एक आदमी बनाओ। तो अगर मैं पिछला सीजन का याद करूं तो जैसे एंडी का जो नटखट बिहेवियर था, एंडी जैसा नटखट बिहेवियर हो, या अरमान जैसे गौर थी, गुस्सा वाला हो, गौर जैसे कोई हसीन थी, ऐसे अरमान जैसे, फिर तनिषा जैसे ब्यूटीफुल। तो बहुत है। पुरानी सीजन उससे पहले जाएंगे तो डॉली बिरला जैसे चिल्लाती हो, और एली जैसी इनोसेंट, इमाम जैसा हैंडसम। बोल दिया सब। तो अगर इन डॉली बिरला जैसी खूबसूरत। मगर अगर हम इन सबको विजुअलाइज करें, सबकी क्वालिटी। आप डॉली बिंद्रा को विजुअलाइज कर रहे हैं? मैं एली एवरम को विजुअलाइज कर रहा हूँ। किसको? एली को विजुअलाइज कर रहा हूँ। सोचो एली का क्या हाल हो रहा होगा इस वक्त। इस बार वी आर सीइंग इट, दिस टाइम इट्स समथिंग वेरी बिग और डिफरेंट भी है। आप अपने लफ्जों में किस तरह बयान करोगे इस बार का बिग बॉस सीजन 8? Yeah, Big Boss does not depend on me. Big Boss depends on Endemol and colors, and also the contestants that they choose to get into the house. The better the contestants, the funner the contestants, the more emotional, the angrier the contestants, the better the show and the better me. I want to know, why did you have a change of heart? You had mentioned on Twitter that you won't be hosting season 8. What made you have a change of heart? About 15, 20 different things. One, I was doing nothing. Hard to believe. Beautiful Sheetal and Manisha. I worked with them in Das Ka Dam earlier. So we were in Sony, from Sony we've come to Colors. Would you try and make peace with the Then there's photographers? Raj sir. He's an incredible person. Him, it's a long association of 4 years. चल रहा है, चलने दो, अच्छा है. And let me tell you, nobody else can do this show but Salman Khan. So I think we were very clear. I think we were very clear that if we do Big Boss, it will be with Salman Khan. Seriously, this show takes a lot out of me. You know, you guys watch this show every day if you watch it once. I have to watch the 9 o'clock episode and the 12 baje ka episode. And I do a lot of things from 9 to 12. I work a lot. So, मेरा ये जो अंदर के जो contestants हैं, they take a lot of my time. And then on a safe flight. On a Saturday morning, I have to watch all the episodes. And then problem उनका अंदर का है. Everybody's gotten paid to do a show, and I'm sorting out their problems, their emotional problems and stuff like that. So I signed in to do a show. I didn't sign to take care of their own stresses and solve their problems. And most of them are still in touch with me. They don't feel that they've left the Big Boss house. I'm still sorting their shit out. What are the lessons learned in the last 5 years? And the contestants as well. You know, it's so amazing that it teaches me something every day. Who are the contestants that go into Big Boss? Us. You get to know where our country is going. Even though you're watched 24/7, the way you're behaving inside, this is the youth. This is our culture now. This is where we are heading. Now we have to just pray that it turns out right each year. It cannot nosedive. They're educated people, they're celebrities, they're from good families. We're showcasing India here. And it teaches me a lot, whether we are nosediving or we can afford to say buck up India. Every time I see somebody behaving in a very noble manner, I feel that, that's amazing. To be in a house with no food, with people that you're not getting along, and there are no friends there, they are going to evict you, they're going to vote you out every single week. And to be cordial and to be nice and to be friends with them is an amazing quality on an empty stomach. And sometimes
very noble gestures come out of the Big Boss house. And each of the contestants that I have met when they evicted, each one has had tears in their eyes no matter what the experience in the house was. They've all said, even later on, okay, even if we had to pay millions of rupees to get this experience, we would never be able to get this experience ever. And then you see a harkat which is not cool, and at some point in time, that same situation is going to come in your life, and you would want to, not behave like that. My only concern with the people in the house is when they are giving you material in the house, when they're giving you content in the house, they're damn good for the show. But it is really bad for them when they come out of the house. Work in the house is damn good. Work out of the house, dips down. Because then nobody wants to work with somebody who's so over the top. Because they know that this show is not scripted. This is their own personalities. That is why I keep on telling each and every contestant कि ऐसा इतना करना कि जब बाहर आओ ना आपको ढेर सारा काम मिले. My only concern with people in the house is not in the house, is what happens to them when they come out of the house.